हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट C++ की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया वॉइड पॉइंटर। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कॉल बैक फंक्शन। चलिए सबसे पहले हम थ्योरेटिकल समझते हैं कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, फिर इसके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। स्टूडेंट, ए कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। मतलब कॉल बैक फंक्शन एक फंक्शन है जिसको एज ए पास किया जाता है आर्गुमेंट दूसरे फंक्शन के अंदर, उसे हम कॉल बैक फंक्शन करते हैं। दिस अलाउ द फर्स्ट फंक्शन टू कॉल द सेकेंड फंक्शन एट द लेटर टाइम। मतलब आपके पास एक फंक्शन 1 है और एक फंक्शन 2 है। आपने फंक्शन 1 को एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया फंक्शन 2 में, तो फंक्शन 1 जो है वो हमारा कॉल बैक फंक्शन, जिसको फंक्शन 2 यूज कर सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग सम वर्क। जैसे यहां लिखा है, इट्स से लाइक हे आई विल कॉल यू बैक आफ्टर आई फिनिश। यानी कि फंक्शन 2 के अंदर जो हमने फंक्शन 1 को एज ए कॉल बैक फंक्शन पास किया है, फंक्शन 2 उसको यूज करेगा आफ्टर परफॉर्मिंग सम टास्क। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, टाइप्स ऑफ कॉल बैक। स्टूडेंट, 3 तरह की कॉल बैक होती है। सबसे पहले फंक्शन पॉइंटर्स के थ्रू आप कॉल बैक कर सकते हैं, मेंबर फंक्शंस की कॉल बैक कर सकते हैं और लैम्ब्डा फंक्शंस की कॉल बैक कर सकते हैं। हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं फंक्शन पॉइंटर। द क्लासिक वे टू इंप्लीमेंट कॉल बैक इन C++, यू पास ए पॉइंटर टू ए फंक्शन। सबसे पहले हम इस पॉइंट को कवर करते हैं। स्टूडेंट, फंक्शन पॉइंटर का मतलब होता है कि आप जो पॉइंटर डिक्लेयर करने जा रहे हैं उस पॉइंटर के पास फंक्शन की रेफरेंस होगा, यानी फंक्शन का एड्रेस उसके पास होगा, उसे हम कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, आप इंटीजर टाइप पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो उसके पास इंटीजर टाइप वेरिएबल यानी ए जो है वो आपका इंटीजर टाइप होना चाहिए। इसी तरह से आपने फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर कर, ठीक है, तो वो आप जैसे वॉइड टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, वॉइड पॉइंटर पी, तो उसके पास जो एड्रेस होगा वो किसी, जैसे ये फंक्शन है, इस फंक्शन का होना चाहिए, ये फंक्शन है आपके पास। क्लियर है? तो ये आपका जो पॉइंटर है p, ये है पॉइंटर टू फंक्शन, पॉइंटर टू फंक्शन, इसका टाइप वॉइड है। ठीक है, अब इसका हम यूज करेंगे कॉल बैक फंक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पॉइंटर, फंक्शन पॉइंटर्स कैसे लिखे जाते हैं। चलिए, स्टूडेंट, हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। 4 फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर ऐड, इंटीजर एक्स, इंटीजर जो हमें रिटर्न करके देगा एक्स प्लस वाई। चलिए, इसी तरह से एक फंक्शन डिक्लेयर करा मैंने, ऐड माइनस इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, जो रिटर्न करके देगा एक्स माइनस वाई। एक फंक्शन बनाया मैंने मल्टीप्लाई, जो हमें रिटर्न करके देगा मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई। क्लियर है? ये 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग फंक्शन बनाए, ऐड माइनस मल्टीप्लाई, और एक बनाया मैंने रिटर्न करके देगा हमें ऐड बाई वाई। चलिए स्टूडेंट, ये मेरे पास फंक्शंस है, ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इनको करने के लिए आऊंगा एक फंक्शन करेगा। ठीक है, बनाया मैंने वॉइड, इसका नाम रखा मैंने, जो 2 इंटीजर वेरिएबल एज ए आर्गुमेंट लेगा और एक किसी फंक्शन की रेफरेंस को लेगा।
पॉइंटर लिया इंट। अब देखिए ये सिग्नेचर है, इसी टाइप डिक्लेयर होना चाहिए, जैसे इंट इनकी रिटर्न टाइप है, फंक्शन पॉइंटर फंक्शन को रखा जाता है जिसका नाम दिया है स्टार, हो गया। और ये इसकी इंटीजर, इंटीजर देखिए बिल्कुल सिग्नेचर आपको लेना है, सेम सिग्नेचर जैसे देख रहे हैं इंट नेम इंट इंट, बिल्कुल सेम सिग्नेचर लिया, ठीक है। ये चलिए यहाँ पे एक डिक्लेयर कर जिसकी टाइप इंट है, फंक्शन हो गया और इंट आर्गुमेंट। चलिए अब देख यहाँ पे एलसी को वैल्यू पास 5 और 12, एड्रेस पास कर दिया, ये ऐड का रेफरेंस, ये ये आपने पास करा 40 और 18 8 और 45, यहाँ पर आपने माइनस किया, यहाँ पर आपने ट्राई कॉल किया और यहाँ पर डिवाइड, माइनस के लिए माइनस इज एम्बीवियर, ठीक है। ये माइनस नाम का फंक्शन ऑलरेडी सी हेडर फाइल में है, इसका नाम मिन रखिए, माइनस को एम आई। चलिए देखिए कैलसी के अंदर 12 और 45 और 12, और जो रेफरेंस आएगा वो आएगा आपके पास, ये है आपका कॉल। अब आप यहाँ पे वन कर दिया आपने एक्स कॉमा, लीजिए सबसे पहली बार जब यहाँ पर कॉल करेंगे इस फंक्शन करेंगे तो उसके पास तो ये कॉल बैक, फिर ये माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ से एलसी नाम के फंक्शन को कॉल, इसके अंदर आप दो आर्गुमेंट कर रहे हैं और एक फंक्शन, क्लियर है। तो सबसे पहली बार यहाँ पे आएगा ऐड का, अगली माइनस का, फिर डिवाइड, फंक्शन कॉल होता है, ये है आपका कॉल बैक, ठीक है। कॉल से आप रन करके देखिए और ये आपके सामने आउट, एक यहाँ पे आपने प्रिंट नहीं करा है, ठीक है, आउटपुट आ जाएगा, करिए स्लैश, ठीक है, ये, ये फंक्शन कॉल हो गई, ये आ गया, क्लियर है। ये है दूसरा है मेंबर पॉइंटर, when you want to call function of हमें किसी क्लास के को कॉल करना है, कॉल बैक, तो किस तरह से बनाएं, देखिए एक दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं, हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, एक आपने क्लास डिक्लेयर करी abc और इसके पब्लिक सेक्शन में आपने एक फंक्शन डिक्लेयर करा है ऐड इंटीजर x इंटीजर y और सी आउट ऐड x प्लस वाई। चलिए तो देखिए ये आपने क्लास डिक्लेयर करी है इंटीजर
अब आप चाहते हैं कि इस फंक्शन को कॉल बैक किया जाए, इसका कॉल बैक बनाए। देखिए आप कैसे करेंगे। आपने एक फंक्शन बनाया void डिस्प्ले, आपने इसमें रेफरेंस लिया आपने अपने फंक्शन का, क्लास एबीसी का एक रेफरेंस वेरिएबल ले रहे हैं आप, वो भी ठीक है। एक आप इसके लिए कॉल बैक डिक्लेयर करा रहे हैं, तो आपने यहाँ लिखा रिटर्न टाइप इसकी void है, ठीक है। और एक किसके स्कोप में है, एबीसी के, तो ब्रैकेट में लिखिए एबीसी का स्कोप और फंक्शन पॉइंटर का नाम आपने f1 लिख लिया। अब इसकी आर्गुमेंट में 2 इंटीजर हैं, तो आपने यहाँ पे 2 इंटीजर पास कर दी। कौन सी वैल्यू इसको पास करनी है वो आपने यहाँ पर एक्स वाई में डिक्लेयर कर, ठीक है। तो यहाँ पर ये f1 नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर हुआ है जो एबीसी के स्कोप में ऐड के रेफरेंस को ले लेगा, ठीक है। तो देखिए ये आर्गुमेंट है फंक्शन टाइप, ठीक है। चलिए, तो आपने इस डिस्प्ले के अंदर एक आर्गुमेंट पास करी है ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस, और एक पास करा आपने फंक्शन पॉइंटर, और एक किया आपने 2 इंटीजर टाइप। अब आपको कॉल करना है, तो आप यहां लिखेंगे ओबी डॉट, ठीक है, और यहां पर आपने कॉल करा स्टार फंक्शन, और उसके आगे वैल्यू पास करी एक्स कॉमा वाई, और इसको भी आप ब्रैकेट में रखेंगे। लीजिए, तो यहां से आपने ये फंक्शन कॉल किया। अब ये फंक्शन जो है रेफरेंस लिए हुए ऐड का, इस ऐड को कॉल करेगा और इसमें एक्स और वाई स्टोर करा देगा। ये जो एक्स वाई आप यहाँ पास कर, अब आप मेन में आइए, यहाँ पे सबसे पहले एक एबीसी का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करिए, 2 इंटीजर टाइप वैल्यू डिक्लेयर करिए। एक ए में रख लिया आपने 78 और एक बी में आपने वैल्यू ले ली 23। अब आपने लिखा ओबी, ठीक है, यहाँ पर आपने डिस्प्ले को कॉल करा और यहाँ से ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है, और रेफरेंस पास करेंगे आप एबीसी का, तो आपने लिखा एड्रेस ऑफ एबीसी, और फंक्शन का नाम है ऐड कॉमा ए और बी। लीजिए देखिए क्या क्या पास करा आपने यहाँ पे, ये देखिए, ये आपने ऑब्जेक्ट पास करा एबीसी का जिसका रेफरेंस यहाँ स्टोर हो जाएगा। फिर ये एबीसी का अपने का जो स्कोप है ऐड का, एबीसी के अंदर जो स्कोप है, ठीक है, एबीसी का जो स्कोप है उसमें ऐड नाम का फंक्शन है, ऐड का रेफरेंस पास किया जो ये पॉइंटर फंक्शन अपने पास स्टोर करा लेगा। फिर आपने ए और बी ये जो 2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ये पास, एक्स और वाई। अब ये ऑब्जेक्ट इसको कॉल करें, ये है कॉल बैक। अब इसे रन करके देखिए, ये देखिए ऐड इक्वल टू 100। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये है हमारा कॉल बैक फंक्शन। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर समझने में भी दिक्कत आएगी। क्योंकि जो अगला पॉइंट है हमारा वो है लैम्डा। लैम्डा फंक्शन जो है स्टूडेंट्स, ये नया कॉन्सेप्ट है जो C++ के 11th वर्जन से इंट्रोड्यूस किया गया, और ये बहुत ही यूनिक फीचर है जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हमने कवर किया है पॉइंटर फंक्शंस और मेंबर पॉइंटर फंक्शन। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई या आपको एग्जाम्पल समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे लैम्डा फंक्शन। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।